Okay, let's. वेलकम टू जेट ब्लैक व्हील्स। सब 4 मीटर एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो 7-8 लाख से बेस मॉडल शुरू हो जाता है और 17-18 लाख तक उसका टॉप एंड जाता है। और अब नए जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद तो 1.5 लाख रुपए के डिस्काउंट और 1.5 लाख रुपए के प्राइसेस में कट आए हैं और डिस्काउंट तो अलग से दे रहे हैं शोरूम वाले। तो उस बेसिस पे ये अब वैल्यू फॉर मनी वाले जो सेगमेंट या मॉडल थे वो इनके वेरी कर रहे हैं। रही बात इसके इनमें कंपटीशन की बात करें तो सुजुकी ब्रेजा है, फ्रॉन्क्स है, टाटा की नेक्सॉन पंच, महिंद्रा एन 3 निकाली है, तो वहीं हुंडई ने वेन्यू और किया ने सोनेट। इसके अलावा मैग्नाइट टाइगर जैसी कार भी हैं। तो मेजरली यही कंपटीशन है और ये टफ कंपटीशन है, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी कार चुने, कौन सा मॉडल चुने। तो उसको आज क्लियर करते हुए एक अच्छा ऑप्शन लेके आए हम, वो है किया सोनेट का। इसका जो टॉप एंड GTX मॉडल है वो तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता, क्योंकि वो 16-17 लाख रुपए का पड़ता है। इसलिए आज हम लेके आए हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और फीचर लोडेड भी हो जो साथ में, वो है HTK प्लस। और अच्छी माइलेज चाहिए तो डीजल का ऑप्शन होना चाहिए, तो इसमें डीजल का ऑप्शन भी है। तो ये है HTK प्लस डीजल मैनुअल किया सोनेट। ओवरऑल कार के डायमेंशंस की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि सब 4 मीटर है तो लेंथ में ये 3995 मिलीमीटर की मिलेगी, जो कि नॉर्मल लेंथ है। सभी सब 4 मीटर कार यूजुअली यहीं तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि ब्रेजा की भी इतनी है। और इसके ओवरऑल डायमेंशन भी ब्रेजा से कंपेयर करें, क्योंकि वही एक अच्छा कंपटीशन है देखने में, तो लुक्स के मामले में तो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि लेंथ में भी सेम है, विड्थ में भी 1790 है और हाइट में 40 mm कम पड़ जाता है, 1682 ये है। और जो ब्रेजा है वो 1685 mm की पड़ेगी। रही बात इनके व्हील बेस की, तो दोनों में 2500 mm का आता है और ग्राउंड क्लियरेंस में सोनेट बाजी मार जाती है और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देती है। वहीं ब्रेजा में 198 mm का ही मिलता है, 198 mm। ओवरऑल जो इसका लुक्स की बात करें तो मुझे पर्सनली एक एसयूवी टाइप लगती है, छोटी है पर एसयूवी टाइप, मतलब अपराइट स्टांस तो इसका है। वैसे तो लुक सब्जेक्टिव होते हैं, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सबकी पसंद नापसंद तो अपनी अपनी होती है। ब्रेजा और किया की सोनेट ये दोनों लगती हैं थोड़ी बहुत एसयूवी जैसे, एटलीस्ट स्टांस तो है, लंबी तो नहीं है क्योंकि सब 4 मीटर है, बट ओवरऑल बैलेंस्ड लुक्स हैं इसके। अब आते हैं हम स्पेसिफिक मॉडल पे, किया सोनेट HTK डीजल। फ्रंट स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं, तो देखने में मॉडर्न डिजाइन लगता है इसका, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका पिछले साल ही फेसलिफ्ट आया है। रही बात बोनट की, तो अच्छी क्रीजेस दे रखे हैं, तो वो अच्छा लुक आता है उसकी वजह से। और हेडलैम्प्स की बात करें इसके, तो यहाँ थोड़ी सी कमी रह जाती है, क्योंकि ये हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे विद रिफ्लेक्टर, प्रोजेक्टर भी नहीं है और LED भी नहीं है। हाँ, DRL जरूर मिल जाएंगे। उसके नीचे एयर डैम्प और डिजाइन एलिमेंट दिया है। वहीं इसके सेंटर की बात करें तो मैट ब्लैक में किया की जो ग्रिल है वो है, और उसके ऊपर किया का लोगो दिया हुआ है। ग्रिल इसकी काफी मतलब अगेन मॉडर्न डिजाइन वाली ग्रिल है। ग्रिल के नीचे बात करेंगे तो इसमें है 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जो कि इसके राइवल्स नहीं देते इजीली, वो टॉप में ही देंगे, और इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। वहीं बाकी कंपटीशन में 2 सेंसर से काम चलाते हैं, कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, पर इसमें 4 सेंसर दिए हुए हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और सबसे नीचे इसमें सिल्वर की स्किड प्लेट मिलेगी, अच्छा रहेगा वो, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह कम दिखाई देंगे उसमें। ओवरऑल फ्रंट से डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगता है पर्सनली बात करूँ तो। बाकी जैसा मैंने कहा कि सबके अपनी अपनी पसंद है नापसंद है। अब फ्रंट की बात कर रहे हैं तो इंजन स्पेसिफिकेशंस भी यहीं पर ही देख लेते हैं। तो किया सोनेट डीजल में मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 114 bhp और 250 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला इंजन। पावर परफॉर्मेंस के मामले में ये बहुत अच्छा इंजन है, ऐसा क्रिटिक्स भी बोलते हैं और रिव्यू करने वाले ज़्यादातर लोगों ने यही बताया। साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, तो इसका भी जो लुक के मामले में बात करें तो थोड़ा बैलेंस अपराइट एसयूवी स्टांस थोड़ा तो लगता ही है। छोटी होने के कारण एसयूवी से कॉम्प्रोमाइज कह सकते हो, कि रियल एसयूवी नहीं बोलते हैं, पर हाँ क्योंकि 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिख रहा है, साफ साफ अच्छी ऊंची कार लग रही है, तो एक एसयूवी स्टांस जैसी झलक तो आती है। रूफ रेंज जो है इसको स्पोर्टी लुक अगेन दे देते हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है। रही बात इसके टायर साइज की, टायर प्रोफाइल की, तो वो आता है 215 60 816 का, मतलब ये 16 इंच के इसमें व्हील साइज मिलता है। और व्हील कवर के साथ, व्हील कवर भी ऐसे डिजाइन एलिमेंट किया गया कि इतना डिफरेंस पता नहीं चलता है कि अलॉय है व्हील है, पर एक्चुअली में देखते हैं तो वो व्हील कवर है और उसके नीचे रिम्स ही है, तो अलॉय तो इसमें नहीं मिलते हैं। आगे इसके ओवरव्हीम्स की बात करें तो बॉडी कलर्ड ओवरव्हीम्स मिलेंगे, साथ में इंडिकेटर्स भी इसी पे ही मिल जाएंगे। ऑटो फोल्ड नहीं है, पर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो, अंदर कंट्रोल दिए हैं, उससे आप फोल्ड कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली और एडजस्ट कर सकते हो। चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले टॉप पे शार्क फिन एंटीना, देन हाई माउंट स्टॉप लैंप जो हैलोजन में है, फिर विंडशील्ड पे मिलेंगे डिफोगर, उसके साथ में वाइपर वॉशर, जिससे विजिबिलिटी भी रियर की अच्छे से दिखाई देगी कार के अंदर से, तो ये जरूरी होना चाहिए, वैसे तो ये सेफ्टी फीचर में इंक्लूडेड होना चाहिए। बाकी इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो LED कनेक्टिंग सेटअप मिलेगा, और इसके इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट्स हैलोजन में मिलेंगे। वहीं सेंटर में किया की बैजिंग मिलेगी और रिवर्स कैमरा मिलेगा, रिवर्स असिस्ट करने में मदद मिलेगी उससे। रही बात सेंसर्स की, तो इसमें पीछे से 2 ही सेंसर मिलते हैं, जो कि थोड़ा अजीब है, क्योंकि आगे जब 4 दे तो पीछे भी 4 देने चाहिए थे, कॉस्ट कटिंग करने का क्या मतलब है, बट एनवेज काम ठीक ठाक करते हैं, मतलब अच्छे से ही करते हैं। और तो बूट स्पेस की बात करें तो 385 लीटर से 385 लीटर का इसमें बूट स्पेस है, जिसमें 3-4 बैग, बड़े बैग तो अच्छे से आ जाएंगे। और इसमें पार्सल ट्रे जैसा कुछ नहीं मिलेगा, ना ही इसमें सबवूफर टाइप मिलेगा, जो कि हाई मॉडल में मिलता है, टॉप मॉडल एंड में। हाँ, स्पेयर टायर मिल जाएगा, उसका टायर जो टायर साइज है वो बाकी के टायर से छोटा है, 195/65 R15, मतलब 15 इंच का व्हील साइज मिलेगा।
दूसरी साइड प्रोफाइल की अभी बात कर लेते हैं, तो उसमें डिज़ाइन और स्टाइल के हिसाब से तो सब कुछ सेम ही है, बस एक फ्यूल टैंक की का एक्सेस मिल जाता है। तो उसकी बात कर लेते हैं। इसकी कैपेसिटी डीजल मॉडल है क्योंकि ये, तो इसकी कैपेसिटी 45 लीटर की है लगभग, और डीएफ तो डलवाना पड़ेगा ही। और इसकी एवरेज माइलेज की बात कर लेते हैं, तो मैनुअल में किया क्लेम करती है कि ये 24 की एवरेज माइलेज निकाल के देगी, 24 किलोमीटर 1 लीटर में। और अगर कोई ऑटोमेटिक लेता है तो उसमें, क्योंकि उनका टॉर्क कन्वर्टर आता है डीजल में, तो 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज रहेगी डीजल में। तो मैनुअल की तो काफ़ी अच्छी एवरेज है। और बाकी सब सबके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ड्राइव करते हैं। लोगों ने 27 की भी निकाली है, लोगों ने 20 की भी निकाली है, तो ओवरऑल 20 से तो दे ही देगी, ये बात तो श्योर है। बूट स्पेस की बात करते हैं रियर सीट के ऊपर। तो रियर डोर्स में मिलेगा लॉक अनलॉक का हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल्स, नो सॉफ्ट टच, सारा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, भले उसी क्वालिटी से, पर सॉफ्ट टच कुछ भी नहीं है। और स्पीकर की ग्रिल मिलेगी, प्लस वाटर बॉटल होल्डर। रही एक अच्छे जो फीचर है इसके डोर में, बेसिकली विंडोज में, वो है साइड कर्टेन का। तो ये बेस वेरिएंट से ही दे देते हैं, तो ओवरऑल धूप में तो काफी बढ़िया काम करेगा, क्योंकि नॉर्थ में तो वैसे ही बहुत ज्यादा धूप होती है। बाकी इसका नेगेटिव साइड भी है कि अगर गलती से पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान भी हो सकता है, तो वही बच के रहना इस चीज से। अब हम बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो इसमें मोस्टली फैब्रिक सीट मिलती है, कहीं कहीं पे लेदर के टचेज हैं, पर बाकी फैब्रिक ही है। बहुत बेसिक सी सीट्स हैं इसकी, कोई 60-40 सीट नहीं है, बट पूरा बेंच आप फोल्ड कर सकते हो। और कोई आर्मरेस्ट भी इसमें नहीं है, वो एक थोड़ा प्रीमियमनेस को कम कर देता है सीट्स की या इस मॉडल पूरे मॉडल की। पर ओवरऑल सीटिंग की बात करें तो उसमें नी रूम कम है, लेग रूम डिसेंट है, थाई सपोर्ट भी ओके है। बैक सीट मोस्ट कंफर्टेबल तो नहीं बोलेंगे कि सेगमेंट की, पर हाँ ये है कि डील ब्रेकर भी नहीं है। बाकी फीचर्स की बात करें तो पीछे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और चार्जिंग पोर्ट्स है, फोन रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस है चार्जिंग पोर्ट्स के साथ में ही। और जो बाकी सीट्स में कोई पॉकेट्स नहीं दिए हुए हैं, वो पैसेंजर साइड में मिलते हैं, पर वो इतने हैंडी नहीं है। बाकी तो ग्रैब हैंडल्स हैं, और ऊपर लाइट है, रूफ में लाइट्स मिल जाएगी जो कि हैलोजन है। एक और बात, इसमें जो हेडरेस्ट है वो तीनों ही सीट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हेडरेस्ट नहीं हो तो झटका लग सकता है अगर कार में थोड़ा बहुत कुछ गलत हो जाता है। बाकी वहीं अगर दूसरी सेफ्टी की बात करें तो इसमें तीनों सीट्स के लिए सीट बेल्ट मिलती हैं, तो वो एक अच्छी बात है, और सीट बेल्ट पहननी भी चाहिए, आगे पीछे सबको पहननी चाहिए। बाकी रियर सीट्स का कुछ ऐसा ही प्रोफाइल था। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ओके, अब इसके फ्रंट इंटीरियर्स को भी रिव्यू कर लेते हैं, जहाँ पे सारे फीचर्स मेजर भी कार में होते हैं। तो ये कुछ ऐसा इसका फ्रंट का इंटीरियर है, ब्लैक फिनिश है सारा का सारा, डुअल टोन जैसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें डिटेल में देखते हैं। ड्राइवर साइड डोर से स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइवर साइड डोर में हमें ओआरवीएम के कंट्रोल्स मिलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हो, इवन ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन भी है इसके अंदर, जो वेलकम फीचर बोलते हैं जिसे। वहीं पावर विंडोज के ऑप्शंस मिलेंगे चारों के लिए, पर ऑटो अप डाउन तो फ्रंट का ही मिलेगा, ड्राइवर साइड ही मिलेगा। लॉक अनलॉक के फीचर्स मिलेंगे, और लॉक अनलॉक का लीवर तो डेफिनेटली होता ही है, वो तो ऑब्वियस है। बाकी स्टोरेज की बात करें तो एक बॉटल होल्डर मिलेगा, स्पीकर और ट्विटर के भी इसमें मिल जाएंगे। वहीं प्रीमियमनेस की बात करें तो इसमें सॉफ्ट टच कहीं पे भी नहीं है, तो वो एक नेगेटिव साइड या कोई फीचर कम लग रहा है ऐसा बोल सकते हो इस वेरिएंट में। सारा हार्ड प्लास्टिक ही है। इसे स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें ये राउंड शेप का स्टीयरिंग व्हील दिया है, कोई इसमें लेदर की कवरिंग नहीं है, और किया के बीच में सेंटर में बैजिंग दी हुई है। राउंड शेप का इसमें हॉर्न का प्रेस करने का बटन है, और लेफ्ट हैंड साइड में मीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे, जिससे वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर लोगे आप। और राइट हैंड साइड में आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल कर सकते हो विद बटन्स, तो इसलिए इसमें कोई क्रूज कंट्रोल तो है नहीं। रही बात इसके रीच और एडजस्टेबिलिटी की, तो टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो आप, टेलीस्कोपिक नहीं कर सकते। इसका मतलब ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, इसको टेलीस्कोपिक आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे वाइपर कंट्रोल्स, और राइट हैंड साइड पे मिलेंगे हेडलैम्प कंट्रोल्स। वाइपर कंट्रोल्स मैनुअल है, कोई ऑटोमेटिक नहीं है, या रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है। वही बात हेडलैम्प्स की, तो वो ऑटोमेटिक है, वो लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाएंगे। इसके आगे हमें देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सेमी डिजिटल है, इसमें टैकोमीटर, टेम्परेचर और फ्यूल गेज ये एनालॉग मिलेगा। वहीं स्पीडोमीटर और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है, जिसमें यूरिया लेवल, टीपीएमएस, माइलेज, बाकी सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके टॉप वेरिएंट में पूरे फुली डिजिटल आता है, और उसमें आप नेविगेशन भी मिरर कर सकते हो, और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी उसमें आ जाता है। मतलब ब्लाइंड स्पॉट का अगर लेफ्ट या राइट टर्न इंडिकेटर दो तो वो 360 डिग्री कैमरा होने की वजह से मिरर कर देता है, पर इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये एक मिड वेरिएंट है ना, तो इसमें कम ही फीचर्स दिए हुए हैं। हम इस बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सनरूफ आएगी, वो सिंगल पेन है, छोटी सनरूफ है मतलब, और उसके कंट्रोल्स भी वहीं रूफ में ही है। साथ में हेलोजन लाइट्स मिलेंगी, इंटीरियर लाइट्स, और सन ग्लास होल्डर मिलेगा, सन वाइजर भी मिलेंगे, और उसमें को पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर भी है, ड्राइवर साइड में नहीं है। IRVM की बात करें तो ये मैनुअली एडजस्ट करने हैं, ऑटो डिमिंग नहीं मिलेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। और इसमें इस मॉडल में या इस वेरिएंट में फिजिकल बटन्स भी दिए हुए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। वहीं टॉप एंड में पूरी स्क्रीन जो है वो डिजिटल हो जाती है। और बाकी फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, इसमें बढ़िया काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंटिलेशन की कंट्रोल नहीं है इसमें, टॉप एंड में आते हैं, वरना उसके बटन वहीं AC के नीचे ही दिए होते हैं। और इसमें फोन रखने की जगह है, वायरलेस चार्जर नहीं है। उसके नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट है, चार्जिंग पोर्ट में टाइप C है और USB है।
फिर उसके साथ नीचे गियर स्टिक दी हुई है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल का है ये। और पूरे जो ये जो गियर स्टिक है वहाँ पे सिल्वर फिनिश दिया हुआ है इसके, जो अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हैंड ब्रेक मैनुअल है और उस साथ में कप होल्डर दिए हैं, और उसके पीछे आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा जिसपे कोई सॉफ्ट टच नहीं है। बाकी इसमें स्पेस तो ठीक ठाक है हैंड आर्मरेस्ट में। बाकी स्पेस की वजह स्टोरेज की बात करें तो ग्लव बॉक्स डिसेंट है, और बाकी जगह पे डोर हैंडल्स में बॉटल होल्डर मिल जाएंगे। कई बार पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है पूरा का पूरा, कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है। ओवरऑल फीचर्स पैक्ड है, बेसिक फीचर सारे ही मिल जाते हैं, और गुड क्वालिटी इंटीरियर्स भी है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से आवाज आ रही है, फिट एंड फिनिश में कुछ इशू होगा। अब बात करते हैं फ्रंट सीट्स की, तो जो ड्राइवर की सीट है उसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, बाकी रिक्लाइन कर सकते हो। रही बात इसके अपहोल्स्ट्री की, तो ये लेदरेट तो नहीं है, पार्ट लेदरेट और पार्ट फैब्रिक है। जो फ्रंट साइड है पूरी फैब्रिक है, जो बैक साइड है वो उसकी लेदरेट है। और इसमें सीट्स में भी एयरबैग मिलते हैं, तो इसमें 6 एयरबैग्स के दिए गए हैं। स्टैंडर्ड है वो, बेस वेरिएंट से ही आजकल तो वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से 6 एयरबैग्स इसमें मिल जाएंगे। इस मॉडल में वेंटिलेशन तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और फैब्रिक वाली सीट्स में वैसे भी नहीं होते, तो वेंटिलेशन जैसा कुछ नहीं है। ओवरऑल सोनेट डीजल के प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल तो 8,98,000 से शुरू हो जाता है, लगभग 9 लाख बोल लेते हैं। वहीं इसका जो टॉप एंड है GTX प्लस, वो 14,09,000 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं इस मॉडल की बात करें HT के डीजल की, तो ये 9,93,000 का पड़ेगा। और इसके वैल्यू प्रोपोर्शन की बात करें तो 9,93,000 में ये काफी अच्छे फीचर्स दे रहा है। ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, पर कुछ फीचर्स और इसमें अपग्रेड हो सकते हैं मुझे लगता है। उसके लिए आप HT के प्लस को देख सकते हैं। उसमें कीलेस एंट्री, सेंटर आर्मरेस्ट, बैक सीट के लिए हेडरेस्ट पे बैक सीट के लिए, और सॉफ्ट टच मटेरियल का अच्छा एड ऑन किया है, जो और प्रीमियमनेस देगा कार को, और एक्सपीरियंस भी रिच कराएगा। पर फिर भी 10 लाख से कम में प्राइस है इसका, तो TCS वगैरह नहीं लगेगा, तो वो एक अच्छी बात है। और उसके हिसाब से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन तो ये भी बनता ही है, बजट बायर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन। कहा था कि इस सब कॉम्पैक्ट SUV वाले सेगमेंट में इतने ऑप्शंस हैं कि समझ नहीं आता कि क्या लें क्या ना लें। तो सोनेट की ओवरऑल बात कर लेते हैं, बाकी तो बाद में कभी करेंगे। पर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो सबसे पहले बुराई की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के मन में उठता है वो है सेफ्टी स्टैंडर्ड। ऑल्दो ये NCAP में अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, वो पर सेल्टोस को टेस्ट किया था, उसके 3 स्टार मिले थे, और उसके कुछ वीडियोस भी आए जिसमें वो बीच में से टूट गई थी वगैरह वगैरह। तो उसके बेसिस पे इसको भी जज करते हैं, तो लोग इसकी सेफ्टी पे सवाल तो उठाते ही हैं। हाउएवर कुछ 15 सेफ्टी फीचर्स इन्होंने स्टैंडर्ड कर दिए हैं अब, जिसकी वजह से इसके ओवरऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव तो हुए ही होंगे। जैसे 6 एयरबैग्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, डिस्क ब्रेक्स हैं। ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं सेफ्टी को तो इंप्रूव कर ही रहे हैं। पर अगेन सेल्फ स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है कितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ बता नहीं सकते। पर ओवरऑल अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वो किया के अच्छे काम करते हैं, और मुझे लगता है एक रिलायबल कार तो फिर भी रहेगी। रही बात इसकी राइड क्वालिटी और कंफर्ट की, तो उसमें अगेन कुछ कमी तो है, क्योंकि वो बाउंसी राइड है इसकी, और क्योंकि इसके सस्पेंशन काफी स्टिफ है, तो वो हाईवे पे तो प्लांटेड फील होगी और अच्छी चलेगी, अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल रहेगा। पर अगर रोड अनइवन हो तो बहुत ही अप एंड डाउन मूवमेंट होगी, और गड्ढों में तो ये आपको इधर उधर लेफ्ट राइट सब जगह मूवमेंट करा देगी। तो उससे जो ओवरऑल कंफर्ट है राइड का क्वालिटी का, स्पेशली पीछे, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी इसका तीसरा ड्रॉबैक होगा कि इसमें जो सेकंड रो है उसमें स्पेस काफी कॉम्पैक्ट है। इसी कॉम्पिटिशन से अगर हम कंपेयर करें तो 3XO में फिर भी काफी अच्छी सीटिंग कैपेसिटी है, पीछे की तरफ सीट्स अच्छी है, रूम अच्छा है, नी रूम लेग रूम अच्छी स्पेस है। इसमें थोड़ा कॉम्पैक्ट फील होता है, तो वो एक नेगेटिव में आ जाता है। हाउएवर इन 3 नेगेटिव के अलावा बाकी एक बहुत अच्छा प्रोपोर्शन बनता है, क्योंकि इसमें फीचर्स भर भर के मिलेंगे, और वैल्यू फॉर मनी भी ये बन जाएगी। और सिर्फ फीचर ही नहीं, इसमें इंजन परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। डीजल का 250 Nm का टॉर्क और 114 bhp कम नहीं होते, काफी अच्छा है। बस ये 3XO से ही बल्कि कम है, जो 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पर ये माइलेज भी तो अच्छी दे रहा है, हमें ये भी देखना है ना, ये भी इसका एक प्रोज में आता है। तो ओवरऑल प्रोज दोबारा बता दूं तो फीचर्स में फीचर लोडेड कार मिलेगी आपको, गुड परफॉर्मेंस इंजन मिलेगा, और माइलेज 24 की माइलेज मिलेगी डीजल में, जो कि बहुत अच्छी है। और ओवरऑल अगेन अब तो इसके प्राइसेस भी और कम हो गए हैं, तो 10 लाख रुपए में काफी अच्छा प्राइस टैग आपको मिल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कार अच्छी है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या लगता है, कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा ये वेरिएंट, या ओवरऑल सोनेट के बारे में क्या व्यूज है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जेड ब्लैक व्हील्स। थैंक यू वेरी मच।